हम विवेकानंद जी का नाम तो बड़े गर्व से लेते हैं, पर कई बार उनके गुरु रामकृष्ण को हम भूल जाते हैं। रामकृष्ण के बिना विवेकानंद का अपना कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देगा। अस्तित्व का मतलब है व्यक्ति, फिजिकल सेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सेंस में कर रहा हूं। रामकृष्ण जो थे वो संत हैं और विवेकानंद क्या है? पंडित हैं, ज्ञानी हैं। तो एक चीज जानो, ज्ञानी और संत होने में अंतर है। ज्ञान जो है बुद्धि का प्रतीक है, इंटेलिजेंस का प्रतीक है, तर्क का प्रतीक है। वो हर चीज में तर्क करता है, वो हर चीज में क्वेश्चन जनरेट करता है। और जो संत होता है वो हृदय का प्रतीक है, सिंबल है ना। हमारे यहां अब कहानियां गढ़ी जाती हैं तो प्रतीकों का है। रामकृष्ण क्या है? सरलता के प्रतीक है, हृदय के प्रतीक है, अनुभूति के प्रतीक है। उस समय के जब समाज सुधार आंदोलन आप लोगों ने पढ़े होंगे इतिहास में, आपको जावेद सर ने पढ़ाया होगा जब इतिहास में, तो देखिएगा, याद कीजिए 19वीं सदी में दयानंद की भी चर्चा की होगी, रामकृष्ण की भी चर्चा की होगी, और उससे शुरुआत उन्होंने राजा राम मोहन राय से की होगी। तो कभी आपने सोचा है राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद, विवेकानंद एक तरफ और स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक तरफ? ये अंतर जरा समझने की जरूरत है और विचार करने की जरूरत है। घर जाके इस पे विचार करें। राजा राम मोहन राय से विवेकानंद की जो यात्रा है वो मुख्यतः देखा जाए तो वो एक प्रतिक्रियावादी है। प्रतिक्रियावादी किस सेंस में? वो हिंदू धर्म के गिरते हुए स्तर से दुखी है, पीड़ा में है, वो वेदना में है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो रही है, उसे बचाने की जरूरत है। यानी वो इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्हें बचाना है कुछ। तो वो तर्क की बात करते हैं, वो शास्त्रार्थ की बात करते हैं ना। दयानंद घूम घूम के सबसे क्या करते हैं? शास्त्रार्थ करते हैं। लेकिन जो रामकृष्ण की परंपरा है वो हमने कहा भक्त की, हृदय की, अनुभूति की परंपरा है, संत की परंपरा। वो इसलिए हिंदू धर्म की बात या हिंदू संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं कि उन्हें ईसाइयों से बचाना है या किसी से बचाना है। वो तो प्रेम में डूबे हुए हैं। उनके लिए कोई बुरा है इसलिए हम अच्छे हैं, ये भाव नहीं है। आप रामकृष्ण के जीवन में वो अगर काली की पूजा करते हैं या किसी की पूजा, आपको पता है, बहुत से लोगों को पता शायद ना हो, रामकृष्ण जी ने इस्लाम भी स्वीकार किया था। कई लोगों को नहीं पता होगा ना, रामकृष्ण ने इस्लाम भी स्वीकार किया था। रामकृष्ण जी ने ईसाइयत की भी वो की थी, साधना की थी। उनका बस ये था कि सारे मार्ग अंतिम में मिलते एक ही बिंदु पे है ना। मार्ग कोई हो तो मार्ग पे चलने की बात ना करो, पंथ पर चलने की बात ना करो। सोचिए, एक आदमी इस्लाम को भी स्वीकार करता है, ईसाइयत को स्वीकार करता है, हिंदू में आपने पता होगा वैष्णव, तांत्रिक, शैव, शाक्त, कई परंपराएं, सारी परंपराओं को रामकृष्ण, तो वो सरल है, वो भक्त है। और मैंने कहा विवेकानंद कौन है? ज्ञानी है, पांडित्य है, तर्कवादी है। तो अंतिम में हमें चलना कहां है? हम इनसे सीखते क्या है विवेकानंद से? हम हैं, हमारा शरीर और मस्तिष्क तो विवेकानंद हो, पर जो हमारा हृदय हो वो रामकृष्ण जैसा सरल हो। तो ये जो नरेंद्र की यात्रा विवेकानंद बनने की है, जैसे आपने प्राचीन भारत में पढ़ा होगा, सिद्धार्थ कौन बनते हैं? बुद्ध। वो जो यात्रा है ना, बुद्ध मतलब जागना, बुद्ध मतलब क्या है? जागना। ये जो नरेंद्र की यात्रा है, एक शुद्ध तर्कवादी व्यक्ति, उसका पहले पढ़ाया होगा सर ने आपको कि वो शुद्ध तर्कवादी हैं, शुद्ध तर्क की बात करते हैं। लेकिन जो ये यात्रा है ना, जो हृदय है विवेकानंद का, वो जो सरलता है, वो जो पीड़ा है, जो किसी धर्म संप्रदाय से परे है, जो मानवतावादी है, जो आह्वान करता है आपको कि तुम किसी गरीब को अगर धर्म की शिक्षा देते हो तो इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं। गरीब दरिद्र नारायण को उठाना, युवाओं को आह्वान करते हैं ना, अरे उठो, जागो। वो शक्ति की बात, शक्ति का मतलब है पावर के सेंस में नहीं, आत्मशक्ति की बात है। तो इस अर्थों में विवेकानंद को जब जाके अब पढ़िएगा, समझिएगा, केवल किताब के लिए मत पढ़िए, केवल पेपर में लिखने के लिए मत पढ़िए कि हमको लिखना ही हर चीज, आंसर लिखना है क्वेश्चन का। ये आपके जीवन के लिए भी जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस है ना 4th पेपर में,
तो आप विवेकानंद के जीवन से ये सीखेंगे कि उनका मस्तिष्क तो नरेंद्र का है, पर उनका जो हृदय है वो कौन है? रामकृष्ण का है। और वो जो नरेंद्र और रामकृष्ण का जो संयोग है वो कौन है? स्वामी विवेकानंद। पहली चीज तो हम कई बार इस पर ध्यान नहीं देते। दूसरी चीज, एक सीखने वाली बहुत बड़ी बात है, किताबी बातों से अलग, हम 1893 की बात बार बार नहीं कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने वो किया, उसकी भी एक सामाजिक आर्थिक पहलू है। होता क्या है कि पराधीन राष्ट्र में हम अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं कर पाते। तो जब वो 1893 में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, जो हमारे लिए बड़े श्रेष्ठ लोग थे, पश्चिम में जाके जब वो भारतीय संस्कृति की बात करेंगे और न्यूयॉर्क हेराल्ड उसकी मैग जो वो है वो ये लिखेगा अपने कॉलम में कि इतने ज्ञानियों के देश में हम मिशनरी क्यों भेज रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है? ये जो गर्वाट, जो आत्मगौरव का बोध है, शिकागो की यात्रा हमें क्या करती है? एक पराजित राष्ट्र और समुदाय के मन में आत्मगौरव का बोध कराती है, अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास को, जागृत को दिखाती है। तो इसलिए उस शिकागो यात्रा का किताबों में आज भी आप पढ़ेंगे, कई जगहों पे बड़ा वर्णन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो आपने इतिहास की कक्षाओं में पढ़ा होगा। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं जो विवेकानंद हमें सिखा गए और शायद हमने ध्यान नहीं दिया। भारतीय जो प्राचीन परंपरा है वो दो मार्गों पर चलती है। टाइम है ना, क्लास मतलब और मुद्दों पर हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले जो आपने चूंकि छेड़ा है तो हम लोग बात कर रहे हैं। भारतीय परंपरा में एक है निवृत्त मार्ग और एक है प्रवृत्त मार्ग। सुना है इतिहास में, पहले हो सकता है पढ़ा हो या चर्चा कभी सुनी हो। निवृत्त मार्ग मतलब क्या होता है? जो मानता है जो संसार है वो असत्य है, संसार जो है असत्य है, वास्तविक नहीं है। और जब संसार असत्य है तो संसार यानी माया में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है और हमें मुक्त किया, जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा। बुद्ध ने क्या कहा? निर्वाण। मुक्त होना है इन चीजों से, जो भौतिकता है, मटेरियलिज्म है, इससे हमें क्या हो जाना है? मुक्त हो जाना। तो इस जो परंपरा है ये वेदांतों में, उपनिषदों में बढ़ाई गई। आगे चलकर बुद्ध ने, महावीर ने इसी निवृत्त, मैं किसी फिलॉसफी के उसमें नहीं कह रहा हूं, ये जो संसार को अवास्तविक मानना है, उससे मुक्त होना है, उससे अपने आप को अलग करना है, इसने एक वैल्यू सिस्टम, फोर्थ पेपर में पढ़े होंगे, वैल्यू सिस्टम जिसको त्याग कहते हैं। हमारे यहां महान वो नहीं माना जाता जो ज्ञानी है। क्या आपको लगता है भगवान राम से बड़ा प्रतापी राजा नहीं हुआ? विक्रमादित्य हो सकता है ज्यादा प्रतापी हो, चंद्रगुप्त मौर्य ज्यादा प्रतापी हो, पर राम महान इसलिए हैं क्योंकि वो जो हिंदू परंपरा का मूल्य है जिसको आप त्याग कहते हैं, त्यागना ही महानता का सबसे बड़ा क्या है? प्रतीक है। तो इस जो निवृत्त मार्ग है इसने भारत में एक मूल्य विकसित किया, त्यागना। हर चीज में क्या करो? त्याग करो। और जब आप त्याग करोगे तो आप क्या बनोगे? महान बनोगे। दूसरा था प्रवृत्त मार्ग। याद है आजीवक, चरवाक, नाम सुना था ना? याद करिए उस समय, जो संसार को वास्तविक मानते हैं, रियल मानते हैं। संसार क्या है? रियल है, वास्तविक है। संसार अगर रियल है तो संसार में जो चीजें हैं वो भी रियल हैं और उसका हमें उपभोग करना चाहिए, कंज्यूमर की तरह। हमें मतलब कंज्यूमर के सेंस में नहीं, पर उन्होंने कहा उपभोग करना चाहिए। आगे जीवन पता नहीं है कि नहीं है, ये जो जीवन है उसको क्या करो? उपभोग करो। ये प्रवृत्त मार्गी कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म, भौतिकतावाद से जुड़े हुए, और जो निवृत्त मार्गी उसी को भारत में आध्यात्मिकता से जोड़ दिया गया। यानी आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? जब सब कुछ त्याग दो और सन्यासी हो जाए, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा होगा? हट्टा कट्टा हमारे जैसा मोटा तगड़ा आप जैसा युवा होगा, वो भी सन्यास, अपना भगवा हुआ कपड़ा पहन के क्या हुआ? सन्यास की तरफ क्या हो गया? चल गया। तो सन्यास, अब भाई किसी समाज में आदर्श जो गढ़े जाएंगे लोग वैसा ही बनना चाहेंगे ना। आजकल बच्चे इलन मस्क बनना चाह रहे हैं, हमारा बेटा कहता है हमें एलन मस्क बनना है, क्योंकि वो आदर्श गढ़े गए ना कि वही रियलिटी है, वही वो है। तो उस समाज में आज से 2000 साल पहले भारत में क्या गढ़ा गया कि जो संसार को वास्तविक न माने, जो सन्यासी बने, जो त्याग करे, वही कौन है? महान है। और प्रवृत्त मार्गी क्या कहते हैं? जो संसार का उपभोग करे। तो जो हमारे आइडियल गढ़े गए, बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, तो यानी प्रवृत्त मार्गियों को डोमिनेट कौन करने लगा? निवृत्त मार्गी। मतलब एक आदर्श क्या बन गया कि आपको त्यागना सबसे बड़ा गुण होना चाहिए।
व्यवहार में कहीं ना कहीं यही प्रबलता प्राप्त हो। तो इससे परिणाम क्या हुआ? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग आते थे, भारत को जीत लेते थे। क्यों? क्योंकि भारतीय पारलौकिक की बात करते थे कि अगले जीवन में क्या होगा। कोई नृप होए हमका का हानि, हूण हो, शक हो, कुषाण हो, मुगल हो, सल्तनत वाले हो, कोई वंश हो, लोधी वंश हो, हमको तो भैया क्या है, अगला जीवन सुधारना है। तो तुम हमारे धर्म में मत छेड़ो, हमारी जाति व्यवस्था का मत छेड़ो, सामाजिक व्यवस्था को, और शासन करो आराम से, हमको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पारलौकिक जीवन को क्या करना है, क्या करना है, बेहतर। ये परंपरा को विवेकानंद ने चुनौती दी। आपको लगेगा क्यों, वो तो खुद ही सन्यास वाले लग रहे हैं, भगवा कपड़ा पहन के, और शादी ब्याह नहीं की। नहीं, शायद इसका मतलब है कि हमने विवेकानंद को शायद सही समझा नहीं। विवेकानंद जब पश्चिम जाते हैं, शिकागो में, तो उन्हें पता है पश्चिमी समाज कौन है, निवृत्त मार्गी है कि प्रवृत्त मार्गी है। प्रवृत्त मार्गी, मटेरियलिस्टिक कल्चर, उसको शिक्षा देते हैं निवृत्त की, त्याग की, अध्यात्म छोड़ने की बात करते हैं, माया के बंधनों से मुक्त होने की बात करते हैं। लेकिन जब वो भारत में आते हैं तो भारत को किसकी शिक्षा देते हैं? निवृत्त होने की नहीं, किसकी? प्रवृत्ति। वो कहते हैं गरीब आदमी को भगवान की क्या जरूरत है? तुम्हारे बगल में कोई भूखा मर रहा हो, तुम उसको जाके गीता और अध्यात्म कुरान पकड़ाए दे रहे हो? अरे उसको उठाओ, उसको खड़ा करो, वो बंधनों से मुक्त हो और वो जीवन के ये जो भौतिक सुख हैं उनको प्राप्त करे। अब भाई छोड़ो, मुक्त कब होगे? जब कुछ होगा। भाई जब कुछ होगा तभी तो तुम छोड़ोगे, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम छोड़ने की बात क्या कर रहे हो? देखा जाए एक तरह से मध्यम मार्ग, वैचारिक अगर स्तर पे पढ़ेंगे, वो कहते हैं पश्चिम को पूरब से सीखना है। पश्चिम को पूरब से क्या सीखना है? त्याग सीखना है। दूसरों के लिए जीवन कैसे जिया जाए। युवाओं को क्या कहते हैं? युवा वही होता है जिसको देख के लोगों में उत्साह जागृत हो। युवा मतलब आप या हम युवा और ऐसे लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, आलस्य से भरे थोड़ी युवा होते। किसी को देख के आपकी अंदर उम्मीद भर जाए, आंखों में देख के एक हौसला बढ़ जाए। तो बुद्ध हो सकता है 80 साल के हो, 70 साल के हो, अगर हम बुद्ध को देखकर उम्मीद से भर जाते हैं, हम गांधी को देखकर एक आशा का दीपक हमारे मन में जल जाता है, तो समझो कि वास्तविक युवा हम और आप नहीं, वास्तविक युवा बुद्ध और कौन है? तो तुमको कहते हैं जंजीरों से मुक्त हो, विज्ञान की तरफ बढ़ो, औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ो, भारत को गरीबी से क्या करो? मुक्त करो। तो जिस राष्ट्र की बात कर रहे थे, उनका राष्ट्र किसी धर्म या उससे नहीं जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं असली देशभक्त है गरीबी से, शोषण से मुक्त हो। कई लोगों को पता नहीं होगा कि मार्क्स के कंटेम्पररी एक आदमी भारत में मार्क्सवाद से बेहतर मॉडल दे रहा था। उन्होंने नैतिकता की परिभाषा दी थी विवेकानंद ने। नैतिकता क्या है? शोषण और दमन के खिलाफ खड़े हो जाना। उन्होंने मॉरलिटी को क्या परिभाषित किया? गरीबी से संघर्ष करना, दमन से संघर्ष करना, पराधीनता से संघर्ष करना, और इसका दायित्व उन्होंने युवाओं पर डाला कि तुम ही ये काम कर सकते। तो जब वो कहते हैं कि कौन से जो आर्यों को धिक्कारते, जो नहीं गांव में लोग खुश रहते हैं कि हम आर्य हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वो धिक्कारों सा, तुम तो अपने शव को ढो रहे हो, तुम अतीत का शव लेकर अपने कंधे पर लादे हुए हो। कौन सी गर्व की बात है? तुम्हारा पड़ोसी भूख से मर रहा हो, तुम्हारा समुदाय यातना में, पीड़ा में, वंचना में फंसा हुआ हो, और तुम अपने सांस्कृतिक सर्वश्रेष्ठता की बात करते हो, वो कौन सा गर्व है? तो विवेकानंद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भारत में बताया कि असली समाजवाद क्या है। हम किसी वैचारिक मार्क्स या एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं। समाजवाद वही है कि जब आपके पास हो तो आपके पड़ोस में कोई भूखा न सोए। विवेकानंद आपको बताते हैं मोक्ष या मुक्ति अपने लिए नहीं होती। एक बार जब रामकृष्ण से उन्होंने कहा कि मैं भी समाधि लेना चाहता हूं, तो उन्होंने धिक्कारा रामकृष्ण ने कि तुम क्यों समाधि लोगे? तुमको तो मैं वटवृक्ष मानता हूं जो सभी को शांति देगा, सभी को धारणा देगा, स्थान देगा, और तुम अपने मोक्ष के लिए बात कर रहे हो। तो विवेकानंद हमें बताते हैं युवा होने का अर्थ
अपने लिए जीना नहीं। अपने लिए मोक्ष का अर्थ यहां क्या है? चरम पर पहुंचना ना, अध्यात्म के इस पर पहुंचना, चरम पर पहुंचना। तुम अपने लिए चरम सुख, चरम अध्यात्म की खोज ना करो, तुम पूरे समाज को, आखिर मार्क्सवाद भी तो समाजवाद से ही जुड़ा हुआ है, एक कलेक्टिव चेतना से जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं समाजवाद से जुड़ने की क्या करो, कोशिश करो। तो हो सकता है शब्द ना यूज किया हो कि समाजवाद है, पर वो जो वैचारिक केंद्र है ना उनका, वो क्या है, वो हमें ही बताती है कि कैसे अपने लिए जीना छोड़कर संपूर्ण समाज की गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, अज्ञानता, इनसे मुक्त करो। और यही वो कहते हैं वास्तविक देशभक्ति।